हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। और ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब इसमें हमने आपको अब तक 6 क्वेश्चन यानी 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको या डेरिवेशंस आपको समझा दिए हैं। अब हम नया क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे ज़रा। समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करना है। पहले समझ लीजिएगा, समान पृष्ठ घनत्व वाली धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटें हैं, उनके बीच और उन दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। ऐसे भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है। यदि समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा वाली दो धन व ऋण आवेशित प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विभव का मान जो होता है वो B बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 गुणा कैपिटल D होता है। जानते हो कैपिटल D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन 0 को आप जानते हैं दोनों प्लेटों के बीच जो निर्वात है या निर्वात की वैद्युशीलता है, ये एप्सिलॉन 0 वही होता है। ठीक हो गया? तो चलिएगा इसको हम देखते हैं क्या है ये। आप आंसर में आ जाइए। तो आंसर में हमने क्या किया हुआ, दो प्लेटें हमने यहाँ पे बना रखी हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है। यानी एक को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, एक को निगेटिव चार्ज दिया हुआ। प्लेट 1 हो जाती है, प्लेट 2 हो जाती है। दोनों का ही आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी और इसका भी। ये दोनों प्लेटों के बीचों बीच एक मैंने बिंदु P मान रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है और नेट विभव भी निकालना है। और ये मैंने प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश मान रखा है, यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है और विभव का मान भी ज्ञात करना है। मतलब दोनों ही बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है और विभव भी ज्ञात करना है। यहाँ भी विभव ज्ञात करना है, यहाँ भी विभव ज्ञात करना है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक हो गया, जैसे मैंने बोला। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो कैपिटल D है। देख लीजिए, इसको एक लैंग्वेज का रूप हमने दिया है। माना कोई दो बड़ी व क्या है, ये समान अचालक प्लेटें 1 व 2 क्रम से धन व ऋण आवेशित हैं, दोनों निर्वात में स्थित है। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 होती है, इसलिए तो एप्सिलॉन 0 दिखाया गया है डेरिवेशन में। तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैपिटल D है। तब सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र। तो आप जरा एक बार यहाँ चित्र को समझ लें, क्योंकि फिर चित्र चला जाएगा। आप चित्र को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चित्र क्या हो जाएगा, देखिए भाई, हमने इससे पहले भी बताया कि प्लस वाली प्लेट के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो बाहर की ओर होती है। यानी प्लस के कारण तीव्रता E1 जो होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी इधर की तरफ जाएगी। जबकि माइनस वाली प्लेट के कारण जब तीव्रता निकालते हैं तो अपनी ओर को होती है। तो जब इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो E2 यानी इस प्लेट की ओर होगी। तो आप देख रहे होंगे जो बीचों बीच बिंदु है, यहाँ पर दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब मैं नेट तीव्रता निकालूंगा ना, E का मान निकालूंगा, तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। राइट, सही है ना? दोनों की दिशा सेम आ रही है ना। तो किधर को, प्लेट नंबर 2 की तरफ नहीं आ रही, बाहर क्यों नहीं जा रही? इस तरीके से करके प्लेट नंबर 2 की तरफ है इनकी डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे नेट तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। परंतु जरा यहाँ पे तो देखें P डैश पर, देखो प्लस के कारण तो अपने से बाहर की ओर को ये चलेगी, E1 बाहर की ओर को। हमेशा प्लस के कारण बाहर की ओर जाती है, दूर, अपने से दूर। जबकि माइनस के कारण अपनी ओर को। तो जब मैं इसके कारण निकालूंगा यहाँ पर, तो ये E2 इधर को आएगी अपनी ओर को, यानी माइनस वाली तरफ। तो आप देखेंगे बिंदु P डैश पर जब नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो नेट वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इनकी डायरेक्शन को देखेंगे। तो बिंदु P डैश पर डायरेक्शन जो आ रही है दोनों प्लेटों के कारण अलग अलग आ रही है, विपरीत आ रही है, अपोजिट आ रही है। इसलिए यहाँ पर नेट तीव्रता जो होगी वो दोनों तीव्रताओं को घट करके आएगी, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। E1 इधर हो गई और E2 इधर हो रही है। आप समझ गए ना बात को? तो अब चित्र तो आपका स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो अब जब मैं P डैश पर तीव्रता निकालूंगा तो आपको चित्र नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चित्र ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस बिंदु पर। तो जब इस बिंदु पर निकालेंगे तो अचालक धन प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता, और किसी भी प्लेट के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो पीछे पढ़कर आ रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको ये सिद्ध करा दिया है। E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E की जगह E1 कह दिया, क्यों? क्योंकि पहली प्लेट है। तो प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गई। अब अचालक ऋण प्लेट 2 के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, वो भी इतनी होगी। E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। समीकरण सेकंड होगी। तब दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी? नेट तीव्रता के लिए वही तुम्हें पता ही है, बिंदु बीचों बीच है ना बिंदु, तो दोनों पर तीव्रता जो आ रही है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है। और जब सेम डायरेक्शन में आ रही है तो सीधी सी बात है, नेट तीव्रता जो हो जाएगी यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने दिखाया। देखो देखिए ये रहा नेट तीव्रता का फार्मूला, E बराबर E1 जमा E2। तो बिंदु P पर जो नेट तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 जमा E2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे मान डाल करके। E बराबर इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, प्लस इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ गया।
इस तरीके से करके। तो अब दोनों प्लेटों के बीच जो बिंदु था ना P, उस पर नेट तीव्रता तो हमारे पास ही आ गई इतने न्यूटन प्रति कूलम, पर तीव्रता तक ही सीमित नहीं है, विभव भी पूछा है उन्होंने, उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। और विभव के लिए फार्मूला जो होता है भैया वो ये होता है B बराबर ई डी। किसी बिंदु पर जो विभव होता है B बराबर ई डी होता है, जहाँ E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, या जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उस बिंदु तक की दूरी होता है। लेकिन D तो कैपिटल D माना हुआ है सवाल में, देखो आप प्लेटों के बीच की दूरी तो कैपिटल D है, तो यहाँ पे हम D रख देंगे। और E का मान ऊपर से कितना आया है, E का मान जो आया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया था, तो E का मान तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रख दिया, D अपनी जगह रखा हुआ है। तो B का जो मान आ जाएगा B फॉर बोल्ट विभव, तो B बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 गुणा D। तो इस तरीके से दोनों प्लेटों के बीच, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों प्लेटों के ठीक बीच में किसी बिंदु P पर नेट विभव जो हो जाएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल D होगा, इतने बोल्ट हो गया। ये तो आ गई दोनों प्लेटों के बीच की बात। अब बात करते हैं दोनों प्लेटों के बाहर अगर बिंदु है तो जब बाहर है बिंदु P डैश, तो आपको पता है नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी, नेट तीव्रता देखो ये हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। जब E1 माइनस E2 हो जाएगी तो जरा दोनों का मान रखो, देखो E बराबर इसका मान भी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं है, ध्यान रहे ये 2 कटा हुआ है, ये 2 कटा हुआ है, ये होता है सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी दोनों प्लेटों के बाहर जो बिंदु हमने P डैश माना था, जिस पर डायरेक्शन विपरीत आ रही थी दोनों के कारण तीव्रताओं की, तो वहाँ पे नेट तीव्रता हमारे पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे विभव निकालते हैं, वही फार्मूला B बराबर ई डी से है, E बराबर तो 0 आ गया और D का मान जो है वो कैपिटल D के बराबर है, तो B बराबर E की जगह 0 रख दिया हमने और D की जगह कैपिटल D रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया इस तरीके से। तो अगर धन और ऋण प्लेट के बाहर कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु P डैश है, तो वहाँ पर अगर हम नेट विभव निकालते हैं तो वहाँ पर हमें कितना मिलता है 0 मिल जाता है। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसलिए वहाँ पर विभव का मान भी 0 होगा। ठीक हो गया। तो ये था आज का डेरिवेशन। बाकी नए डेरिवेशन के साथ या नए क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।